थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं एक बार, ठीक है। हम देखो इस सर्कल में हम लोग क्या कर रहे थे। लेट्स से हमारे पास सर्कल का सेंटर है एच कॉमा के, ठीक है, और सर्कल की रेडियस है लेट्स से आर। तो क्वेश्चन होता था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्या था इसके पीछे, जैसे ये हमारा सर्कल है, राइट। अब हमारे को इसकी इक्वेशन आने के लिए एक तो देखो सेंटर चाहिए, तो लेट्स से सेंटर कोऑर्डिनेट्स भी एच के, और यहाँ की सर्कल की सरकमफेरेंस पे कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मार्क करते हैं हम, तो विच इज एक्स कॉमा वाई। आर्बिट्रेरी है, दैट मीन्स ये सर्कल की सरकमफेरेंस में मूव कर सकता है, और इन सेंटर और इस पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस है हम इसको रेडियस बोल देते हैं। तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये हमारे सर्कल की इक्वेशन है। ऑलराइट, तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन हमने की है। तो ये तो हमारा हो गया था, मैं इसमें आज एक नई इक्वेशन ऐड कर देता हूँ। नाउ पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जरा क्या है। लेट से ये हमारा सर्कल है, ठीक है। अब सपोज करते हैं ये हमारा डायमीटर है, तो सर्कल है और हमारे पास एक डायमीटर है, एंड लेट से वी हैव एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। ये दोनों ना डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2 रख लेते हैं, द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, एंड इसका कोऑर्डिनेट हम x1 कॉमा y1 रख लेते हैं, राइट। तो हमारे पास सर्कल का डायमीटर है, तो हमारे पास दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं आपको ये वाली फॉर्म ना सिखाऊं तो आप आराम से इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे, देखो, आप डायमीटर के एंड पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकाल दोगे तो आपको यहाँ पे सेंटर मिल जाएगा। मिड पॉइंट कैसे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, सेंटर आ गया, तो ये h कॉमा k आ गया। फिर आप क्या करोगे, सेंटर से या तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे या ये डिस्टेंस फाइंड कर लोगे, क्योंकि दोनों डिस्टेंस सेम होंगे, रेडियस है, तो आपके पास रेडियस आ जाएगी। फिर आप ये वाली इक्वेशन यूज करके सर्कल की इक्वेशन बना सकते हो, x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये है जिसमें हम कहेंगे भी हमें किसी फॉर्म की जरूरत नहीं है, बट वी हैव वन फॉर्म कॉल्ड डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल। डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल। अब इस फॉर्म में हम नया क्या सीखेंगे। इनफैक्ट मैंने आपको जैसे बताया कि हमें जरूरत नहीं है इस फॉर्म को सीखने की, बट इन सम क्वेश्चन समहाउ वी नीड दिस इक्वेशन। इसमें क्या करेंगे आप देखो, आप यहाँ पे ना एक पॉइंट मार्क कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया पी एक्स कॉमा वाई, आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। फिर आप क्या करो, यहां से पी पॉइंट से डायमीटर के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। जैसे एक ये ज्वाइन कर दिया आपने, और एक आपने मान लेते हैं ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब आप मेरे को थोड़ा सा नाइन्थ क्लास में पढ़ा था आपने, आप मेरे को ये बताओ ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल। करेक्ट, दिस एंगल इज 90 डिग्री। रीजन, angle in semicircle is a right angle. Angle in semicircle is always 90 degree. तो आप इस P पॉइंट को यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, आप उस P पॉइंट से डायमीटर के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ना, ये एंड पॉइंट्स हैं, तो एंगल आपका 90 डिग्री आएगा हर हालत में, बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, मैं इस सेंटर को यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। नाउ अब डायमीटर फॉर्म क्या होती है। डायमीटर फॉर्म में क्या करेंगे हम लोग, देखो ये पीए जो लाइन है ना, एक सेगमेंट बना हुआ है पीए, पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ पीए, फिर हम निकालेंगे स्लोप ऑफ पीबी, और ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं बिकॉज 90 एंगल है, तो दोनों के स्लोप्स के प्रोडक्ट को रख देंगे -1 के इक्वल, कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस वाला। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है ना, तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। ऑलराइट, अब देखो पी और ए का स्लोप निकालता हूं मैं, y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1, ये स्लोप हो गया पी ए का, इनटू पीबी का भी सिमिलरली y माइनस वाई टू अपॉन x माइनस x2 इक्वल टू -1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू एट वन साइड इक्वल्स टू, ये दोनों ब्रैकेट सामने चले गए माइनस के साथ, x माइनस x1 x माइनस x2। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई कर लें तो बहुत ज्यादा क्या होगा, ये जो दोनों ब्रैकेट है ना, ये प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे,
तो कैसे लिखेंगे, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, ये इधर आके पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे पहले से आपका y माइनस वाई वन और y माइनस वाई टू पहले से है, और इक्वल टू में आ गया अब जीरो। ये जो मैंने लिखी है ना, एक्चुअल में इसे ही हम लोग परपेंडिकुलर फॉर्म बुलाते हैं, ये जो है, सॉरी परपेंडिकुलर फॉर्म नहीं, डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल। x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू करेंगे और प्लस वाई माइनस वाई वन और वाई माइनस वाई टू करके जब इन ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। अब ये x1 x2 कहां से लोगे, जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स है ना उनके फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, और y1 y2 कहां से लोगे, डायमीटर के एंड पॉइंट्स के सेकंड कोऑर्डिनेट जो होंगे। तो ये सिंपल फॉर्म होती है बहुत, एनसीईआरटी में इसका एक ही क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी ना ये वाली फॉर्म सिखाती नहीं है, तो ये हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल। तो जस्ट नोट इट डाउन, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप कर लो तो मुझे बता देना, ठीक है। नोटेड। नोटेड। इफ यू नोटेड लेट मी नो, मैं स्टार्ट करूंगा फिर। बहुत छोटी सी फॉर्म है, डायमीटर फॉर्म स्पेशल केस में यूज होगी जब डायमीटर के एंड पॉइंट्स के बारे में पता होगा। हो गया सर। हो गया, ओके। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, कॉमा द एंड पॉइंट्स ऑफ whose diameter are 1 comma 2 and 3 comma 4। ठीक है, ये वन मार्क क्वेश्चन मान लो। अब देखो, किसी बच्चे को डायमीटर फॉर्म नहीं भी आती है तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय टेकिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला इन द एंड पॉइंट्स ऑफ टू डायमीटर्स। इन दोनों के मिड पॉइंट से सेंटर निकल आएगा, और सेंटर से कोई भी एक डिस्टेंस निकालोगे तो रेडियस आ जाएगी। बट अगर हम डायमीटर फॉर्म यूज करें तो देखो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सीधा x में से माइनस करेंगे ये वाला कोऑर्डिनेट वन, पहला कोऑर्डिनेट ले लो, इनटू दूसरा ब्रैकेट x में से माइनस करेंगे ये वाला कोऑर्डिनेट थ्री, फिर प्लस सिमिलरली y माइनस टू ये वाला कोऑर्डिनेट, और y माइनस फोर, एंड इक्वल टू जीरो। ये जरा ब्रैकेट ओपन कर लो, आंसर हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री, फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई माइनस टू वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन हो गई आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गए आपके माइनस के फोर एक्स और माइनस के सिक्स वाई हो गए, एंड प्लस इलेवन इक्वल टू जीरो। ये रही आपके सर्कल की इक्वेशन। तो डायमीटर फॉर्म में स्पेसिफिकली आपको एक डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स चाहिए, तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है विदाउट फाइंडिंग सेंटर एंड रेडियस। गॉट इट। यस सर। ओके।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2 यू ट्राई, एनसीईआरटी का दूंगा. फाइंड द इक्वेशन of the circle passing through first point है origin 0 0 a0 and 0b. और आप ये मान के चलो ये सर्कल, ये क्वेश्चन 1 मार्क में आया है. ठीक है, तो अब देखो इसमें डायमीटर फॉर्म तो कहीं लिखा नहीं आ रहा कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो डायमीटर फॉर्म से क्वेश्चन सॉल्व करना है ना. तो अब हम एक काम करते हैं, इसको जरा रफ स्केच बनाते हैं. तो दो एक्सिस बनाओ, एक्स एंड वाई एक्सिस. देखो इसको हम बिना फिगर से ना बहुत जल्दी सॉल्व कर जाएंगे. देखो लेट से ये हमारी वाई एक्सिस हो गई और ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई. सर्कल पास कर रहा है 3 पॉइंट से. वो 3 पॉइंट क्या है? एक तो देखो ओरिजिन हो गया, यहाँ मार्क कर देते हैं. एक आपका a,0 यहाँ हो गया, यहाँ से सर्कल पास करेगा लेट से. और 0 भी मान लो आपका यहाँ हो गया. ये हो गए 3 पॉइंट. तो सर्कल कैसे पास करेगा, कुछ इसके रफ फिगर बना के देखते हैं जरा एक, कि सर्कल कैसे पास करेगा. देखो यहाँ से जाएगा, ये इस तरह से जाएगा, यहाँ से पास होता हुआ निकलेगा, फिर ऐसे जाएगा और देखो यहाँ a0 से निकलेगा पास होता हुआ, और ये सर्कल की सरकमफेरेंस इस तरह से ये कंप्लीट हो जाती है. ये ऐसे जाएगा कुछ. गॉट इट? फिगर इज क्लियर? अब देखो इसमें डायमीटर फॉर्म लगा के मैं आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ. बस आप मुझे ये बताओ डायमीटर इसका है कहाँ. मैंने बोला डायमीटर फॉर्म लगानी है, तो कहाँ लगाओगे आप डायमीटर फॉर्म? देखो जरा फिगर में देखो, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ. लेट से जो ये वाला A पॉइंट है, comma B and A comma 0. करेक्ट. 0b और a0 को ना अगर हम ज्वाइन करेंगे, शिरन से ही बताया, देखो अगर हम ये ज्वाइन कर दें फिगर में, तो हमें फिगर एग्जाम में शो करनी पड़ेगी. तो ये जो ए बी है ना, अब ये डायमीटर हो गया. बता सकते हो डायमीटर क्यों हो गया ये? ए बी इज अ डायमीटर. बता सकते हो रीजन? डायमीटर ही क्यों है? हो सकता है कोई कॉर्ड हो. भाई कॉर्ड भी तो ऐसी बनती है. तो डायमीटर क्यों बोल रहे हैं इसको हम? सर ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री वाला. तो उससे क्या हुआ? मान लो 90 का ट्रायंगल बन गया, लेकिन डायमीटर क्यों बोलेंगे इसको हम? रीजन दो सर प्रॉपर वो रीजन. एक प्रॉपर्टी पड़ी सर. देखो अब वो मैं. सिर्फ तभी बनता है जब हाँ. 180 डिग्री का हो. और नहीं 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 नहीं, देखो ये रहा डायमीटर. अगर है, अगर ये डायमीटर है ए बी, देखो मैंने जब फॉर्म प्रूव करवाई वो ऐसी तो करवाई आपको. अगर ए बी डायमीटर है तो ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. डायमीटर का बनने मतलब होता है सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री बनता है. अब जरा अपनी फिगर देखो आप. आपकी फिगर में ये एंगल देखो, मैंने अभी मार्क किया, ये एंगल 90 है. अगर ये एंगल 90 है तो इसका मतलब ये एक सेमी सर्कल हुआ. तो आपको क्या लिखना है? ए बी इज अ डायमीटर. क्यों डायमीटर? आपने रीजन दिया, क्योंकि देखो जी एंगल एओबी जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि वो तो 90 होता है ये एक्सिस के बीच में एंगल, इसीलिए ये डायमीटर है, क्योंकि ये एक सेमी सर्कल बन चुका है. अब आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लो. डायमीटर के एंड पॉइंट्स एक ये हो गया और एक ये हो गया. एक 0,b हो गया और एक a,0. फटाफट से इक्वेशन बना दो. आपके लिए क्वेश्चन बहुत छोटा हो गया अभी. तो आपने सिर्फ क्या मार्क किया? ए बी इज द डायमीटर. रीजन क्योंकि एंगल एओबी 90 है, तो सेमी सर्कल बना हुआ है इसका मतलब. इसका मैंने असाइनमेंट बना दिया था, मैं लेके आता, आज कल दे दूंगा. 20 क्वेश्चंस का बना दिया. 20 क्वेश्चंस करने हैं बस आपको. तो इक्वेशन बन गई भाई, फटाफट से चेक करा दो अगर किसी की बन गई है तो. एक्स माइनस ए, एक्स माइनस 0 प्लस वाई माइनस 0, वाई माइनस बी इक्वल टू 0. खत्म. ब्रैकेट खोल दो. ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर माइनस बी वाई.
ये लो, ये आंसर हो गया। थोड़ा सा ऐसे लिख लो इस आंसर को जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0, दैट्स ऑल। इनफैक्ट ये फॉर्म उसमें है नहीं, क्या बोलते हैं एनसीईआरटी में, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, डायमीटर फॉर्म बोलते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन डायमीटर फॉर्म का देता हूँ। दे दूं, क्वेश्चन हो गया? यस सर हो गया। ठीक है, एक आप ट्राई करके देखो, ये मैंने डाला हुआ असाइनमेंट में वैसे तो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, find the equation of the circle having having diameter having diameter as the intercept of the line, having diameter as the intercept of the line की इक्वेशन लिख लेना, 2x plus y equal to 4 लिख दिया मैंने। having diameter as the intercept of the line on the coordinate axis, अब आपको अगर क्वेश्चन समझना है तो पहले आप ना एक अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो, ठीक है, रफली ड्रॉ कर लो, और इस लाइन को भी जरा अपने उस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ग्राफ पे जरा बना लो। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये डायमीटर कैसे बनेगी लाइन उसकी। वैसे क्वेश्चन ने साफ लिख दिया है, आप एक रफली स्केच बना लो लाइन का, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करके ना इस लाइन को ड्रॉ कर दो जरा। लाइन ड्रॉ कर ली सब लोगों ने? लाइन ड्रॉ करनी आती है वैसे? कैसे ड्रॉ करेंगे इस लाइन को ग्राफ पेपर पे? देखो मतलब हम क्या करते हैं, लाइन को ड्रॉ करना हो ना कभी भी, तो जैसे आप y को 0 पुट कर दो, ये वर्बली कैलकुलेशन है सारी। y को 0 पुट करोगे तो 2x रह जाएगा 4 के इक्वल, x की वैल्यू 2 आ गई, मान लो यहाँ पे कहीं, मान लो ये 2 हो गई। और अगर हम x को 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू 4 हो गई, मान लो यहाँ पे हो गई 4। ये तो लाइन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई ऐसे जारी होगी, ये ऐसे चली जाएगी लाइन, ठीक है, ये लाइन हो गई। अब इस लाइन का जो इंटरसेप्ट है, इस लाइन का इंटरसेप्ट कौन सा है? लाइन का इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस या बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, बता सकते हो कौन सा इंटरसेप्ट है? इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस कह लो या इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस कह लो, तो इस लाइन का जो दोनों एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट है ना, वो आपके सर्कल का डायमीटर है। भाई मेरे मेरे को यस नो बोलो, आपको समझ में आ रहा है? मैं कैसे समझूंगा फिर, आप तो नहीं बताओगे तो। यस सर समझ गया। अच्छा, अब सर्कल ड्रॉ करते हैं, देखो सर्कल का बनेगा मेरा, यार पता नहीं स्टाइलस का वो कहाँ चला गया। देखो सर्कल आपका ना यहाँ से, ये आपका इंटरसेप्ट है, ये रहा। इसको अगर मैं ए मार्क कर दूं और इसको बी मार्क कर दूं, तो ये जो इंटरसेप्ट है, यहाँ से आपका सर्कल जाएगा इन दोनों पॉइंट से, ये उसका डायमीटर बनेगा। तो सर्कल कुछ ऐसे जाएगा, देखो आपका 100% ऑरिजिन से निकलता हुआ जाएगा, क्योंकि डायमीटर है ना, और ये एंगल 90 है,
तो सेमी सर्कल बनाता जाएगा इसको अपना, ये आपका सर्कल कुछ ऐसे जाएगा, ये रहा। तो हमने लाइन को ड्रॉ किया, उसने दोनों एक्सिस में 2 पॉइंट पे कट किया, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट 2 पे कट किया, वाई को 4 पे कट किया। वो जो उस लाइन का इंटरसेप्ट आया एक्सिस के बीच में जो आया, उसको डायमीटर मान के हमने सर्कल बना दिया। अब आप मेरे को बताओ, आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं? डायमीटर के एंड पॉइंट्स अगर वो दिख रहे हैं तो सर्कल की क्वेश्चन यूं बन जाएगी फटाफट से। भाई बताओ, सर्कल के एंड पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं? ये 2 पॉइंट आपके सर्कल के एंड पॉइंट्स ही तो है भाई, ये जो 2 पॉइंट है टू ना। कॉमा जीरो जीरो कॉमा फोर। हाँ, 2,0 और 0,4, बस एक एंड पॉइंट आपका ये हो गया 2,0 ये वाला, और उधर वाला हो गया आपका 0,4। ये आपके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो गए। बना दो इससे सर्कल की इक्वेशन अब। बन गई इक्वेशन? ये रही, बस इसको सॉल्व कर लेना, बन जाएगी इक्वेशन। x-2, x-0, y-0, y-4। तो डायमीटर फॉर्म ना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में यूज हो जाती है। कई बार डायरेक्ट दे देते हैं क्वेश्चन, अब डायरेक्ट नहीं था क्वेश्चन ये वाला, तो क्वेश्चन को समझना पड़ा हमें कि ये लाइन का जो इंटरसेप्ट है एक्सिस के ऊपर, वो कौन सा इंटरसेप्ट है। तो वो ये इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब होता है सेगमेंट। तो ये सेगमेंट है लाइन का, इसको इंटरसेप्ट भी कह देते हैं हम। तो ये बिटवीन एक्सिस जो सेगमेंट था, इसी को हमने डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ किया। तो ये हमारे जो 2 पॉइंट है वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो गए, ये एंड पॉइंट्स हैं डायमीटर के, बस। उसके बाद इक्वेशन तैयार हो गई। तो मैं आपको ना एक फॉर्म अभी और सिखा रहा हूँ, सो दैट हम अगली क्लास में ना असाइनमेंट को वाइंड अप करेंगे फिर। तो एक फॉर्म और सीखो आप, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हम क्वेश्चंस करेंगे, स्कूल में भी करवाते हैं इस फॉर्म को जनरली। चलें आगे, चलें, हो गया ये। यस सर, आगे चलो। ओके, अब आप लिखो जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो, हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी है अभी तक, सर्कल की इक्वेशन हम लोग इससे बनाते हैं ना, x-h होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक हमने अभी पढ़ ली, डायमीटर फॉर्म स्पेसिफिक होती है वो, तो ये जनरल होती है हमारी। अब अगर सर्कल की कभी भी इक्वेशन बनाओगे आप, तो आपको इस इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। कभी भी आप सर्कल की इक्वेशन बनाएंगे तो आपको यही वाली यूज करनी है, मेरी बात ध्यान से सुनना। तो जनरल इक्वेशन कब यूज करनी है? अगर देखो मैं इसका ये होल स्क्वायर ओपन कर दूं, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलो इसका होल स्क्वायर ओपन नहीं करते, छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इसकी जनरल इक्वेशन लिखते हैं पहले। तो क्या होती है जनरल इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं सर्कल की जनरल इक्वेशन। इसको जनरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी आप सर्कल की इक्वेशन बनाते हो, होल स्क्वायर खोलते हो, जैसे हमने देखो अभी क्वेश्चंस किए, आप ये देखो, ये वाला हमने क्वेश्चन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ। हम जब भी खोलते हैं देखो, एक्स स्क्वायर आता है, वाई स्क्वायर आता है, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, कई बार कांस्टेंट भी आता है। तो इक्वेशन आप जब भी खोलोगे इसी फॉर्म में आएगी, देखो। और ऊपर देखो हमने क्वेश्चन बनाए, जैसे ये देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स आया, वाई आया, कांस्टेंट आया। तो इस तरह से हमेशा जनरल इक्वेशन इसी फॉर्म में आती है। अब हमें क्या फायदा फिर इसका, हम क्यों सीख रहे हैं इसको? हम इसलिए सीख रहे हैं, आप पहले देखो मैं क्या करूंगा। ये जो मेरा एक्स स्क्वायर है, मैंने इसके साथ 2gx ले लिया, ठीक है, ये वाला 2gx एक ब्रैकेट में रख लिया। फिर मेरा जो वाई स्क्वायर है, इसके साथ मैंने 2fy ले लिया, ठीक है। और ये वाला जो c बचा, इसको मैंने सामने भेज दिया माइनस में।
फिर मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2gx में मैंने एक जी स्क्वायर ऐड किया, अपनी तरफ से ऐड किया, बताऊंगा क्यों। और ऐसे ही मैंने एफ स्क्वायर और 2fy में एक एफ स्क्वायर ऐड किया। तो भाई जो आप एलएचएस में ऐड करोगे आपको आरएचएस में ऐड करना पड़ेगा, ये मैंने आरएचएस में ऐड किया। बैलेंस मेंटेन। ये मेरा बन गया x प्लस जी का होल स्क्वायर, इसलिए मैंने जी स्क्वायर ऐड किया। ये मेरा बन गया y प्लस एफ का होल स्क्वायर, इक्वल टू में कुछ नहीं बना, ये सेम है। अब मैंने इस इक्वेशन को, ये जो ऊपर हम इक्वेशन बनाते हैं, इसको जरा इससे कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करें, ये माइनस एच ए प्लस जी है, तो मैंने काम किया, इसको ऐसे लिखा, देखो x माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर, इसको लिखा मैंने y माइनस ब्रैकेट में करा माइनस एफ और होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो आर स्क्वायर होता है, तो मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू आई ना जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इस पे एक अंडर रूट लगा के स्क्वायर लगा दिया, ये देखो ऐसे। तो मेरे को जनरल इक्वेशन से क्या पता चला, ये जो x में से माइनस हो रहा है ना, ये h है आपका, ये जो माइनस जी है ना, इसी को आप h कह रहे हो, ये h है, ये आपका k है, और ये आपकी पूरी वैल्यू r है। इसका मतलब जो आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और जो आपके सर्कल की रेडियस है ये है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आपको लर्न ये करना है। तो जनरल इक्वेशन कब यूज करेंगे, जब क्वेश्चन रिवर्स होगा, आई मीन टू से इक्वेशन निकालनी नहीं होगी, इक्वेशन तो क्योंकि हम उसी से निकालेंगे ना, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर से। जब सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी और उल्टा क्वेश्चन होगा कि सेंटर और रेडियस निकालो, तो सर्कल की इक्वेशन से, मान लो ये इक्वेशन है, तो इससे हम डायरेक्टली सेंटर और रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन याद रखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। 2gx ही याद करना है, 2fy याद करना है, प्लस सी कांस्टेंट इक्वल टू 0, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स याद करने हैं माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ध्यान रखना है यहाँ पे सी पे स्क्वायर नहीं है, सी पे स्क्वायर नहीं आया, देखो सी सी चल रहा था। तो आप नोट करो, बताता हूँ कैसे यूज करेंगे। नोट कर लो तो मुझे बता देना बस। हाँ जी, नोटेड। Yes, sir. अच्छा, अब देखो इसका यूज कैसे करना है क्वेश्चंस में। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैं आपको ना एक सर्कल की इक्वेशन दे देता हूँ, आपको बनानी नहीं है इक्वेशन, देखो सर्कल की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 2 इक्वल टू 0। मैंने कहा ये सर्कल है, इसका बताओ सेंटर क्या है और इसकी रेडियस क्या है। सेंटर क्वेश्चन मार्क है, रेडियस भी क्वेश्चन मार्क है। अब आप क्या करोगे, अगर मैं यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करूं, तो चलो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो यहाँ भी होते हैं, मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया है 2gx और यहाँ पे आपको लिखवाया है 2fy। तो 2gx में जो 2g है वो -4 हुआ,
और 2f(y) में जो 2f है वो 6 हुआ, और जो c है वो माइनस का 2 हुआ। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, जो भी x का कोफिशिएंट है ना, जैसे ये -4 है, इसको आधा कर देना, डिवाइड बाय 2, तो आपको g मिल जाएगा। देखो g कितना हो गया आपका, आपका g हो गया -2। और जो आपका f है वो y का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ कर दो, जैसे 6 है तो 6 का हाफ 3 हो गया, और जो लास्ट वाली डिजिट है कांस्टेंट वो c रहेगा जैसा भी है, तो ये c -2 है बस। तो सर्कल की इक्वेशन देखकर क्या करो, x के कोफिशिएंट को हाफ करो, g मिला, y के कोफिशिएंट को हाफ करो, f मिला, c आपको दिख ही रहा है। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे, यहाँ देखो मैंने क्या लिखवाया आपको, -g-f। g और f जो भी हैं उनके साइन चेंज करने होंगे आपको, तो आप भाई साइन चेंज कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो g -2 है ना, तो सेंटर हो गया 2, -3, दोनों के साइन चेंज हो गए। अच्छा, अब रेडियस कैसे निकलेगी, g का स्क्वायर कर लो, ये g है मान लो 2, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, माइनस c, c आपका पहली माइनस है तो प्लस हो गया, तो आपकी जो रेडियस है ये √15 हो गई। ये लो, ये आंसर हो गए। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो 2, -3 पॉइंट पे लाई करेगा, और जो रेडियस है इसकी वो √15 होगी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। ये हम तब यूज करेंगे, आई रिपीट, जब इक्वेशन गिवन है और आप इक्वेशन की हेल्प से सेंटर या रेडियस की डिमांड कर रहे हो। अब देखो, आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जरा ट्राई मार के देखो आप। एक फिगर दूंगा, फिगर से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। ये एक सर्कल है, यहाँ पे एक और सर्कल है, राइट, और ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, दोनों सेंटर को ज्वाइन किया, राइट। अब एक और सर्कल है, एक और सर्कल है जो इन दोनों सर्कल के सेंटर को डायमीटर मान के बनाया जाएगा। थोड़ा सा देखो, मैं ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ इसको। तो ये मान लो 3 सर्कल हैं। अब आपका जो बीच वाला सर्कल है ना, हमें इसकी इक्वेशन चाहिए, हमें इसकी इक्वेशन चाहिए, ये वाला सर्कल। तो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग डायमीटर एज द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल। अब जो ये वाला सर्कल है, मैं आपको इसकी इक्वेशन लिख देता हूं, x² + y² -2x - y -1 = 0, और इसका है x² + y² -6x - 9y + 3 = 0। तो इन दोनों सर्कल के जो सेंटर हैं, ठीक है, वो दोनों सेंटर हमारे वाले सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। तो आप बताओ हमारे सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। अब आप मेरे को बताओ, ये जो पहला सर्कल है इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देख सक के बता सकते हो, ये वाला जो सेंटर है, ये इससे निकलेगा सेंटर, डायरेक्टली बता सकते हो चाहो तो, और इसके भी सेंटर बता सकते हो आप। बोलो भाई, यस नो बोलो, बता सकते हो नहीं बता सकते हो। चैट में लिख दो। फर्स्ट सर्कल उसका सेंटर, सेकंड सर्कल उसका सेंटर। नोबडी। और सर्कल का 1, 1। नहीं, वन तो ठीक बोला आपने, दूसरा गलत बोला। देखो, मैं आपसे पूछूंगा जी क्या है, तो आप इसका आधा कर दोगे, इसका आधा करेंगे 2 का तो 1 हो गया, मतलब -1 हो गया, तो -1 का साइन चेंज होके +1 हो गया, कॉमा, यहाँ जो y का कोफिशिएंट है वो -1 है, तो उसको आधा करोगे 1/2 हो गया, साइन चेंज करोगे तो प्लस का 1/2। ये हमारा फर्स्ट सर्कल का सेंटर हो गया। अब इधर आ जाओ, देखो यहाँ -6 है, इसका हाफ किया -3,
-3 का साइन चेंज कर दिया, देखो ये +3 हो गया। इधर आ जाओ, ये माइनस का 9 है तो इसका हाफ किया -9/2, साइन चेंज किया 9/2, ये लो, ये इसका सेंटर हो गया, ये उसका सेंटर हो गया। अब बताओ, आपके सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स मिल गए आपको, इक्वेशन कैसे बनाओगे आप? क्योंकि ये जो दोनों सेंटर है ना, वो आपके सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। हाँ जी बताओ, डायमीटर के एंड पॉइंट्स, मैं बोल भी रहा हूँ डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, कैसे बनेगी इक्वेशन? बस डायमीटर फॉर्म से बनेगी। अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब आपको क्या करना है, डायमीटर फॉर्म आनी चाहिए। तो x में से माइनस किया 1, डायमीटर का ये कोऑर्डिनेट पहला वाला, फिर x में से माइनस किया 3, ये वाले डायमीटर का सेकंड कोऑर्डिनेट, फिर प्लस लगाया, फिर y माइनस हाफ और y माइनस 9/2 और इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट ब्रैकेट खोल के इक्वेशन बना लेंगे आराम से, वो बड़ी बात नहीं है कोई। तो जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि सर्कल की इक्वेशन को देखकर सेंटर और रेडियस कैसे मिलेगा। चलो मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूँ, फटाफट से जिसका सेंटर बोलना, ठीक है? ऐसे लिख लो इक्वेशन, x² + y² -7x -9y -3 इक्वल टू 0। चलो बोलो इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, डायरेक्ट बोलने हैं। प्रॉब्लम है, नहीं बोल पाओगे? इजी है भाई। 2.2, 9/2। ठीक है बिल्कुल, 7/2